बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 14 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल से मुतालिक बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बिल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रोटेट टूल समझाने के लिए दोस्तों पहले मैं एक शेप ड्रा करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ रोटेट टूल के ऊपर, तो मेरे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें पहले है एंगल, कि आपने किस एंगल पर इसको रोटेट करना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये रोटेशन शो नहीं हो रही तो आप ये नीचे प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपको इसकी रोटेशन के एंगल का पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस 27 डिग्री पर इसको रोटेट करना चाहता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कॉपी। अगर मैं कॉपी कर दूं तो जो ओरिजिनल इमेज है वो भी रहेगा और साथ कॉपी भी हमें नज़र आएगी। सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि इसने जो डिग्री हमने दी हुई थी उस पर इसने रोटेट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूं तो ये रिपीटेडली कॉपीज इसकी बनाएगा और इससे एक अच्छा डिज़ाइन आपके सामने बनना शुरू हो जाएगा। ये आप चाहें तो आप इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को टूल समझाना मकसद है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसका दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मैं उसी तरह एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ड्रा करने के बाद चूंकि वो दरमियान में रोटेट कर रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये इस डायरेक्शन से यहाँ से रोटेट करना शुरू कर दे। सो उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने रोटेट टूल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही रोटेट टूल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ दरमियान में एक नुक्ता सा ड्रा हो गया। अल्ट की मदद से, अल्ट की और माउस की मदद से मैं उसको यहाँ पर लेकर आता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास रोटेशन एक्सिस चेंज होने के बाद किस तरह की शेप निकल के आती है। सो कीबोर्ड से मैंने अल्ट की प्रेस की और माउस बटन क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दिया इस कोने में रोटेशन पॉइंट को। रोटेशन पॉइंट को यहाँ पर लाने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ गए। अब मैं एक कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ। कॉपी पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ओरिजिनल और जो इसकी रोटेटेड कॉपी थी वो दोनों आ गए। अब कंट्रोल डी की मदद से मैं इसकी रिपीटेड कॉपियाँ बनाता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो रोटेशन एंगल था, जो एक्सिस पॉइंट था, वो चेंज हो गया है और अब ये एक और तरह का डिज़ाइन हमारे सामने बन के आ रहा है। आप चाहें तो इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसके स्ट्रोक कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूं इन चेंजेस को। अब हम आते हैं दूसरे टूल के ऊपर और दूसरा टूल हमारे पास है रिफ्लेक्ट टूल है। इसका शॉर्टकट है ओ और रोटेट टूल का है आर। ठीक है। सो सबसे पहले मैं ड्रा करता हूं, कोई आर्क की मदद से हम कुछ ड्रा करते हैं और स्ट्रोक के कलर को मैं चेंज करके कुछ ग्रीन वगैरह रख देता हूं। इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर देता हूं ऐसे। अब मैं चाहता हूं कि एक लीफ की शक्ल में इसको दे दूं, एक पत्ते की शक्ल दे दूं, तो उसके लिए हमारे पास दोनों साइडों पे सेम ही चीज़ होती है मगर वो रिफ्लेक्टेड होती है। ये नहीं आईने में जिस तरह हम मिरर देखते हैं तो उस तरह की होती है। सो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं और मैं यहां से सेलेक्ट कर देता हूं रिफ्लेक्ट के ऊपर। रिफ्लेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ गए। अब अगर आप चाहें इसकी कॉपी लेना तो कॉपी के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक रिफ्लेक्टेड शेप में वही चीज़ हमारे सामने बन गई। अब आप चाहें तो इसको भी एक अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर देता हूं और यहाँ से मैं इसके सेंटर पॉइंट को रोटेट टूल की मदद से ड्रैग करके नीचे ले आता हूं और फिर देखते हैं कि हमारे पास से क्या शेप बन के आती है। सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर लेकर आ गया। अब मैं इसकी कॉपीज बनाता हूँ और कंट्रोल डी की मदद से हम इसकी रिपीटेडली कॉपियाँ बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा शेप ड्रा होना शुरू हो गया। दोस्तों, इन दोनों टूल्स का ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत यूज होता है, खासकर लोगो वगैरह क्रिएट करने में आपके बहुत काम आएगी। इस्तेमाल करने में बहुत आसान है मगर यूज इसका बहुत ज्यादा है। सो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।